हेलो, आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं महत्तम समापवर्तक। इसके लिए हम मासा भी बोलते हैं। मोस्टली जो है हम मासा ही बोलते हैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, वो हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पूरी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है हमारी भाग विधि। भाग विधि तो देखिए, गुणनखंड विधि में कोई संख्या होती है, उसके लिए हम सबसे छोटी संख्या से कट करते हैं, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस टाइप से हमारे लिए कुछ गुणनखंड मिलते हैं। गुणनखंड होते हैं, उनकी फिर हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने पर दोनों संख्याओं में जो हमारा कॉमन होता है उसकी हम गुणा करके हम मासा निकाल लेते हैं। ये तो रही हमारी गुणनखंड विधि। दूसरी होती है भाग विधि। इसमें दो या तीन संख्याएं होती है, उनके लिए हम भाग करके उसका मासा निकालते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनली भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमारे लिए दो संख्याएं होती है, हमारे पास दो संख्या होती, मान लीजिए एक 50 है और दूसरी हमारी 25 है। इस टाइप से दो संख्याएं हमारी, या फिर हमने कोई संख्या मान ली, चाहे हमने वो 80 मान ली। इस टाइप से दो संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। ये छोटी संख्या होती है, उससे हम भाग करते हैं। इसमें छोटी संख्या हमारी कौन सी, 50 है, उससे हम भाग करते हैं बड़ी संख्या के लिए। फिर क्या होता है, भाग करते हैं, फिर हमारा जो शेष बचता है वो हमारा अगली टर्म में वो हमारा भाजक का काम करता है। जैसे यहाँ पर हमारे भाजक क्या है, यहाँ पर हमारा 50 भाजक, दूसरी टर्म में हमारा भाजक 30 बन जाएगा, और फिर हम उसके लिए भाग कर देंगे। तो इसी तरह से लास्ट में जो भी हमारा बचता है वो हमारा क्या होता है, जो भाजक होता है वो हमारा मासा बन जाता है। ओके, देखिए एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है हमारा, 36 और 128 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इनका हमें दोनों का मासा निकालना है भाग विधि से। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक संख्या हमारी 36 होगी और दूसरी संख्या हमारी 128 होगी। अब हमें इनका मासा निकालना है। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, इसमें छोटी संख्या 36 है हमारी, और बड़ी संख्या 128 है। तो हम 36 से भाग देंगे। इसके लिए 36 से हमने भाग दिया 128 के लिए, 36 से भाग देंगे 128 के लिए। तो देखिए कितने बार जाएंगे, 3 से जब हम इसकी गुणा करेंगे, 3 छक 18 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। कितना आया हमारा, 108 आया। 108 आया। अब हम 128 में से 108 घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 में से 8 में 0 और 2। कितना आया हमारा, 20 बचा। अब ये 20 जो है हमारा, ये हमारा क्या होगा, भाजक बन जाएगा। पहला भाजक हमारा ये संख्या हुई, और दूसरा भाजक हमारा ये बन जाएगा 20। तो हम 20 से भाग कर देंगे, और किसके लिए भाग करेंगे, 36 के लिए, जो हमारा पहला भाजक था। उसके लिए जब हम भाग करेंगे 20 एकम 20, अब हमारा कितना बचा, 16 बचा। यहाँ पर हमारा शेष 16 बचा। अब हमारे शेषफल जो बचा है वो हमारा फिर बन जाएगा भाजक। अब ये नेक्स्ट भाजक बना, और किस संख्या के लिए, 20 के लिए। 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, कितना बचा हमारा, 4 बचा। फिर ये हमारा भाजक के रूप में काम करेगा, और 16 के लिए भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16। हमारा नीचे शेषफल नहीं बचा। अब यहाँ पर हमारा 16 में से 16 गया, शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा है। अब शेषफल जब नहीं बचा है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट भाजक कौन सा है, लास्ट भाजक हमारा हुआ 4, लास्ट भाजक ये होगा। तो यही हमारा इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 36 तथा 128 का
मासा कितना होगा 4। तो इन संख्याओं के बीच का मासा जो हमने निकाला है भाग विधि से वो हमारा कितना आया 4 आया। इस तरह से हम मासा निकाल लेते हैं भाग विधि से। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 150, 250 तथा 350 का महत्तम समावर्तक भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने जो निकाला था उसमें हमारी 2 संख्याएं थी और इसमें हमारी 3 संख्याएं। कभी कभी हमारे लिए 3 संख्याओं का मासा निकालने के लिए बोल देते, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये हमारा 2 स्टेप में होगा। कैसे होगा? देखिए पहली संख्या है हमारी 150, दूसरी है 250 और तीसरी संख्या है हमारी 350। भाग हम हमेशा 2 संख्याओं के बीच ही कर सकते हैं, एक हमारा भाज्य दूसरा भाज्य। तो इसमें दे रखी है हमारे लिए 3 संख्या है, तो हम इसके लिए कैसे करेंगे? पहले हम देखिए कैसे करेंगे। पहले 2 संख्याएं ले ली, ये संख्या और ये संख्या हमने ले ली। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जैसे हमने अभी मासा निकाला था उस टाइप से मासा निकालेंगे। फिर इसका जो भी हमारा मासा आएगा जो संख्या भी है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारी 10 संख्या आई है, 15 आई है, 20 आई, जो भी आई, तो उस संख्या के बीच में और दूसरी संख्या हमारी 350 होगी ये वाली, इन दोनों संख्याओं के बीच में हम मासा निकालेंगे। फिर जो हमारा मासा आएगा वो हमारा फाइनली मासा होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हम इन दोनों संख्याओं के बीच में निकालें, उसके बाद मासा मिलेगा हमारे लिए, फिर उस मासा और इस संख्या के बीच में निकालेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे? 150 तथा 250 के बीच का मासा, इन दोनों संख्याओं के बीच का मासा निकालेंगे। तो देखिए छोटी संख्या हमारी 150 है, ये हमारा भाजक हो जाएगा और 250 ये हमारा भाज्य हो जाएगा। जब हम इसके लिए भाग देंगे 150 150 घटाएंगे कितना बचा? 100 बचा। अब हमारा 100 हो जाएगा अगली संख्या के लिए भाजक। 100 एकम 100, फिर बचा हमारा 50, 50 से हम भाग करेंगे 100 के लिए, 50 दूनी 100 कितना है? शेषफल हमारा 0 आया। तो यहां पर देखिए हमारा जो है, हमारा जो मासा आया है इन दोनों संख्याओं के बीच का, वो हमारा मासा कितना है? मासा बराबर कितना है? 50। मासा कौन सा होता है? जो हमारा लास्ट भाजक होता है, बिल्कुल लास्ट वाला भाजक होता है, ये हमारा मासा होता है। तो ये हो गई हमारी अगली स्टेप के लिए पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या। ओके, सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का हमने मासा निकाला था, कितना आया? 50। अब ये संख्या 50 और हमारी 350, इन संख्याओं के बीच का हमें सेकंड स्टेप में करना है, मासा निकालना है। तो इधर करते हैं स्टेप सेकंड। 50 और 350 के बीच का मासा। पचास हमारी छोटी संख्या हुई और 350 बड़ी संख्या हुई, तो 50 हमारी भाजक हो जाएगी और 350 हमारी भाज्य। तो हम 50 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 50, 5 7 35 और 1 0, 350 आया हमारा और घटाने पर शेष पर कुछ नहीं बचा। तो हमारा यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में ही ये क्लियर हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो शेष पर हमारा
नहीं बचा। अगर कोई शेषफल बचता तो हम उससे फिर भाग देते और भाजक का काम करता। यहाँ पर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हमारी जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो समाप्त होती है। अब हमारा इसमें भाजक क्या है, लास्ट और पहला, चाहे इसके लिए लास्ट कह लीजिए चाहे इसे पहला कह लीजिए, यही हमारा भाजक है। तो ये हो जाएगा हमारा मासा। तो 50 और 350 के बीच का भी मासा कितना आया हमारा, 50 आया। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 50 तथा 350 के बीच का मासा बराबर 50 आया। तो संख्या 150, 250 और 350 के बीच का मासा भी 50 होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों स्टेप क्लियर हो गए। पहले स्टेप में हमने निकाला तब भी मासा हमारा 50 आया था, जब हमने उसको लेकर और तीसरी संख्या को साथ लेकर जब मासा निकाला तो भी हमारा मासा 50 आया। तो हमारा फाइनली मासा क्या होगा, 50 ही आएगा। ये आपका आंसर यहाँ पर